डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आज महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता पर आप सबसे संवाद करूंगा। सुमित्रा नंदन पंत से आप पूर्व में परिचित हैं। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण उनकी अनगिनत कविताओं में हमें मिलता है। आज जिस कविता का हम अनुशीलन आपसे कर रहे हैं उसका शीर्षक है भारत माता। कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यह कविता राष्ट्र प्रेम की कविता है। मातृभूमि, जन्मभूमि, भारत माता का चित्रण इस कविता में किया गया है कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। पहले कविता का वाचन और फिर इसके भावार्थ और अन्य विश्लेषणों पर हम चर्चा करेंगे। कविता का प्रारंभ हो रहा है। कविता का शीर्षक भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। तो इस तरह के अवतरण हैं, इस तरह की पंक्तियां हैं इस कविता में। भारत माता ग्रामवासिनी। महाकवि पंत कहते हैं कि हमारी जो भारत माता हैं वे गांवों में निवास करती हैं, ग्राम शहरों में नहीं रहती। भारत माता ग्राम में निवास करती हैं, गांव में, खेतों में, खलिहानों में। गरीब, किसान, मजदूरों और तमाम जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं। तो भारत माता, अगर भारत माता की के दृश्य को देखना है, भारत माता की प्रतिमा को हमें अवलोकना है, तो हमें गांव को देखना होगा। भारत माता गांव में निवास करती हैं, शहर में निवास नहीं करती। तो भारत माता ग्रामवासिनी। यह कविता हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह कविता भारत की आज़ादी प्राप्त करने से पहले लिखी गई हुई कविता है। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, ब्रिटिश अधीनता के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस जमाने की कविता है। उस समय प्रणीत यह कविता है कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो स्पष्ट है कि इस कविता में भारत माता की दुर्दशा का चित्रण है कि पराधीनता के कारण, गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण भारत माता की कैसी दुर्दशा हो रही है, उसका चित्रण इस कविता में कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसे कहा गया, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक उसी प्रकार से इस कविता का जब हम अनुशीलन करते हैं तो उस समय का हमारा देश, उस समय का पूरा चित्र साकार हो जाता है। गुलामी के दिनों में हमारी भारत माता की स्थिति कैसी थी, अवस्था कैसी थी, उसकी प्रतिमा को रूपांकित किया है महाकवि पंत ने इस कविता में। तो भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्राम में वास करती हैं, गांव में निवास करती हैं। और आगे क्या कहते हैं कवि पंत? खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और गांव के खेतों में, सुदूर जो खेत खलिहान हैं, उसमें भारत माता का मैला सा आंचल फैला हुआ है। कवि पंत चित्र बना रहे हैं, भारत माता की प्रतिमा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत माँ, उनके
आंचल ममत्व का आंचल, ममता करुणा त्याग की त्रिपथिका माँ, भारत माँ जन्मभूमि। और उनका आंचल श्यामल है, धूल से भरा हुआ है, धूल धूसरित है, मैला सा है, और वह फैला हुआ है गांव के खेतों में। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। दुख की योजना है श्यामल आंचल आंसू जल, उदासिनी ग्राम वासिनी, यह राइम स्कीम है। तो भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। और भारत भूमि में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, गंगा और यमुना, उसमें जो जल का प्रवाह हो रहा है, उसके लिए कवि पंत कल्पना कर रहे हैं कि ये भारत माता के अश्रु जल हैं। गंगा यमुना में प्रवाहित होने वाले जो जल हैं, ये भारत माता के आंसू हैं। कारुणिक चित्रण, कारुणिक चित्र यहां प्रस्तुत किया है भारत माता का कवि पंत ने। करुण रस है इस अवतरण में। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। और भारत माता की प्रतिमा कैसी है? उदासिनी है, उदास मुखाकृति भारत माता की है, मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा, और वो उदास हैं। तो हम देखते हैं कि इस कविता में पैथोस है या करुणा है या विषाद का वर्णन है। क्यों? वह इसलिए कि भारत माता अंग्रेजों की अधीनता में है, गुलामी की जंजीरों में, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता हैं, इसलिए विषाद मग्न हैं, उदास हैं, अश्रुधारा बहा रही हैं। और गंगा यमुना में प्रवाहित होने वाले जो जल हैं, वो भारत माता के आंसू हैं। और भारत माता का जो आंचल है वो मैला सा है, धूल से धूसरित है, क्योंकि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता विषाद मग्न हैं, उदास हैं। तो पंक्ति फिर से देखिए, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कविता में चित्रात्मकता है, भारत माता का पोर्ट्रेट हमारे समक्ष कवि पंत प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम कहेंगे कि इस कविता में दृश्य बिंब है या विजुअल इमेजरी है। शब्द मधुर हैं, मीठे हैं, शैली सुबोध और सरल है। आगे की पंक्ति देखिए, दैन्य जड़ित अपलक लत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। गांव में निवास करने वाली भारत माता अपने ही घर में प्रवासी हो गई हैं। कितना दुखद है कि अपने ही घर में भारत माता निर्वासित हैं, प्रवासित हैं, प्रवासिनी हैं, उदास भारत माता। पंक्ति देखें, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दीनता से युक्त उनके चितवन हैं और नत हैं, झुके हुए हैं। भारत माता का चितवन नत हैं, झुके हुए हैं, और दैन्य जड़ित है। दैन्य दीनता, दीनता से युक्त है, हीनता से युक्त है। भारत माता की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? वह इसलिए कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, अंग्रेजों की अधीनता में, ब्रिटिश राज की हुकूमत में जकड़ी हुई भारत माता, इस कारण से उनकी आंखें नत हैं, झुकी हुई हैं, और दीनता और हीनता से युक्त हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, और उनकी होठों पर रुदन के स्वर हैं। ऐसा लगता है कि भारत माता रो रही हैं। मदर इंडिया का चित्र हमारे समक्ष कवि पंत ने प्रस्तुत किया है, और वह मदर इंडिया जो विषाद मग्न हैं, रुदन कर रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। तो पूरा चित्र हमारे समक्ष
कारुणिक चित्र उपस्थित होता है। पराधीनता की स्थिति में भारत माता की कैसी दुर्दशा है उसका चित्र कवि पंत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दैन जड़ित अपलक नति चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, और युग युग के तम, तम कहते अंधकार को, युग युगों से अंधकार छाया हुआ है और यह अंधकार गुलामी का है, पराधीनता का है। युग युग के तम से विषण मन, उनका मन विषण हो गया है, विषाद मग्न हो गया है, क्योंकि हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से अंधकार छाया हुआ है भारत भूमि पर, और इस कारण से भारत माता उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, दीनहीन सी दिखती हैं, और उनका मन विषण है, विषाद मग्न है। और वह अपने घर में प्रवासिनी, अपने ही घर में वह प्रवासिनी है, क्योंकि ब्रिटिशरों ने, अंग्रेजों ने आकर के भारत माता के घर को आक्रांत कर लिया है, अतिक्रमित कर लिया है, घर को कब्जा कर रखा है, घर को अधीन कर रखा है। इसलिए भारत माता अपने ही घर से निर्वासित हुई है। एक कारुणिक चित्र जो वेदना उत्पन्न करता है हम सब में। तो युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। और आगे की पंक्ति देखें, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निर्वस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। जिस समय ये कविता रची जा रही थी उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। 30 करोड़ की आबादी थी भारतवासियों की। उस जमाने की कविता है। स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व रचित यह कविता है। तो 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के जो 30 करोड़ संतान हैं वे नग्न तन हैं। उनके पास वसन नहीं है, उनके पास वस्त्र नहीं है, गरीबी फैली हुई है पूरी भारत भूमि पर। अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार किए हैं, भारतीय धन का किस प्रकार से निष्कासन किया है। उस जमाने में इतिहासकारों ने अध्ययन किया और बताया कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उसकी अकूत धन का, अपार धन संपत्ति को अंग्रेज लूट कर ले गए इंग्लैंड। तो उसको दादा भाई नौरोजी और उस जमाने के अन्य जो अर्थशास्त्री और विद्वान थे, उन्होंने अनुसंधान किया और बताया कि भारत के अकूत अपार धन का निष्कासन, जिसको अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, इतिहास की किताबों में आप पढ़ेंगे, तो भारत के वेल्थ का ड्रेन किया अंग्रेजी हुक्मरानों ने। अंग्रेजी हुकूमत के भारतीय धन का निष्कासन हुआ, भारत के धन को इंग्लैंड ले जाया गया और भारत गरीब हो गया, भारत माता गरीब हो गई। तो पंत यहाँ एक यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत की सच्चाई का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रियलिटी का चित्र है, यह वास्तविकता का चित्र है, दारुण यथार्थ का चित्र है। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के जो 30 करोड़ जो संतान हैं वे नंगे बदन हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं। गरीबी का चित्रण, बदहाली का चित्रण, कंगाली का चित्रण। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित, और वे क्षुधित हैं, उनको खाने के लिए अन्न नहीं है। शोषित, और उनका अंग्रेजी हुकूमत में शोषण किया गया है। निर्वस्त्र जन, और सारे जो जन हैं वो वस्त्रहीन हैं। तो भूखे नंगे इंसानों की चर्चा, भूखे नंगे भारतवासियों का दारुण बदरंग चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कविवर पंत। पराधीनता के जमाने में भारत भूमि की, जन्मभूमि की, मातृभूमि की कैसी दुर्दशा थी उसका रियल पोर्ट्रेट प्रस्तुत कर रहे हैं कविवर पंत। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोधित निर्वस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन। और वे 30 करोड़ जो संतान है भारत माता के, वे मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं। शिक्षा नहीं मिली हुई है, गरीबी है, सभ्यता
से दूर हैं और मूढ़ हैं, और अपनी संतानों की इस दुर्दशा को देखकर, अपनी संतानों की इस दुरवस्था को देखकर भारत माता नतमस्तक हैं, उनका सर झुका हुआ है। तरुतल निवासिनी, और पेड़ के तल, तरु के तले वो निवास करती हैं, बैठी हुई हैं, नतमस्तक किए हुए, मस्तक को झुकाए हुए भारत माता उदासिनी मिट्टी की प्रतिमा के समान तरु के नीचे पेड़ के तले बैठी हुई है। चित्रात्मकता है इस कविता में, और पराधीनता के समय भारत की किस तरह की अवस्था थी, उसका, उस बदरंग यथार्थ का, उस दारुण यथार्थ का चित्रण यहाँ कविवर पंत मिया कवि ने किया है। इस अवतरण के साथ ही हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करना चाहेंगे।